Good evening, everyone. My name is Dr. Mudra Sharma. By profession, I am a professor, but by passion, I am a toxicologist. More defined, I am an environmental toxicologist. एक विष वैज्ञानिक हूँ, विष का अध्ययन करती हूँ और उस विष का अध्ययन ज़्यादा करती हूँ जो हमारे द्वारा पर्यावरण में ऐड किया जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी जर्नी पे लेके चलती हूँ थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा, स्लाइड सेट करिए, रिड्यूस करिए, साइज रिड्यूस करिए, ऊपर किया हुआ नीचे से ना जगह छोड़ी हुई है, पहले से ऊपर दिखाई दे। साइज रिड्यूस करिए। तो कैसे करेंगे? साइज नहीं से तो ऊपर से करना पड़ेगा, या इसको फुल स्क्रीन ना करके छोटा ही कर दीजिए, वो बेटर है, उसमें कम से कम साइड तो पूरा दिखेगा। एटलीस्ट दिस इज मोर बेटर फॉर अस टू सी। So sir, the topic of my discussion is pesticide pollution, a threat to biodiversity and human life. There is a phrase which is called as economy has taken over ecology. Sir, मैं इस बारे में क्यों बात करना चाहती हूँ? हम अगर बात करते हैं, मैं कोविड की बात बार बार सुनी थी कि कोविड में था, कोविड में ये भी मिल रहा था, कोविड में वो भी मिल रहा था, पर एक चीज कोविड में नहीं मिल रही थी, उसकी बात किसी ने नहीं। क्या चीज थी वो? ऑक्सीजन, राइट? तो ऑक्सीजन एक ऐसी चीज थी जो हमें कोविड में नहीं मिली। तो अगर आप इकोनॉमी की वैल्यू जानना चाहते हैं, इकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में घर जाइएगा, खूब सारे नोट हाथ में लीजिएगा, उन्हें गिनिएगा और सांस रोक लीजिएगा, कितनी देर तक गिन पाते हैं। That is the value of ecology. I am leaving you with a question. I am not going to describe it. Do it at your home and decide you love your economy or you want to stay and thrive with your ecology. हम सब सब्जी मंडी जाते हैं सर, जाते हैं, मैं भी जाती हूँ। और जब मैं सब्जियाँ खरीदती हूँ तो मैं कैसे खरीदती हूँ, आप भी मेरे ख्याल से उसी तरह से खरीदते होंगे। जब मुझे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सब्जियाँ लेनी होती है तो मैं बाजार में जाती हूँ, अच्छे लाल टमाटर लेके आती हूँ, ऐसी गोभी जो बिल्कुल सफ़ेद, झक सफ़ेद हो, दाग लगा हुआ तो छोड़ देती हूँ, कीड़ा लगा तो सवाल ही नहीं, मैं उसे खरीदूंगी। और बड़ी अच्छी भिंडियाँ, लेडी फिंगर्स, आई ब्रिंग इट माई होम, आई वॉश देम, आई कट देम एंड आई कुक फॉर माई फैमिली, राइट? वी डू इट एवरी डे। आई जस्ट टेक यू 10 years बैक। सब आप और मैं 15 साल पीछे चल लेते हैं सर। क्या सब्जी ऐसी दिखती? ऐसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। ना हमने इतने लाल टमाटर देखे थे, ना इतने लाल सेब देखे थे, ना इतनी लंबी घियाएं देखी थी। तो यही दुनिया है सर पेस्टिसाइड की। जब फ्लावरिंग होती है, ब्लूमिंग होती है और फ्रूट बनने का समय आता है तो एक क्लास ऑफ पेस्टिसाइड होती है, जैसे हम कहते हैं कॉस्मेटिक पेस्टिसाइड। जैसे हम अपने आप को संभालने के लिए कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, एक क्लास ऑफ पेस्टिसाइड होते हैं जो पायरोथ्रॉइड्स कहते हैं, उनको स्प्रे किया जाता है और उसके बाद देखिएगा कितनी सुंदर सब्जियां उगती हैं। किचन गार्डनिंग करिए, हेल्दी रहेंगे, लंबे जिएंगे, बहुत बदसूरत सब्जियां उगेंगी आपके घर पे। टमाटर लाल नहीं होंगे, गियाड़ी टेढ़ी होंगी, गोभी में कीड़े लग जाएंगे, पर वो इतनी अच्छी होंगी सर, क्योंकि ये जो कॉस्मेटिक पेस्टिसाइड्स हैं ये कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं सर, रूप सुधारते हैं, पर उसके साथ खुद भी उसमें घुस जाते हैं और हमें क्या देते हैं? हमें देते हैं कैंसर, म्यूटेशंस, डायबिटीज, gallbladder stones, immunosuppressors, depressions and many more. मैं जल्दी चलूंगी, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। पेस्टिसाइड क्या चीज़ होती है? हमारे घर में कॉकरोचेस होते हैं, हम बाजार जाते हैं, एक सुंदर सा लंबा सा काले रंग का, लाल रंग का डब्बा लाते हैं, स्प्रे करते हैं, वाओ इट्स सो इफेक्टिव, सब मर गए, राइट? और उसके बाद एक खुशबू हमारे घर में काफ़ी देर तक रहती है। आई विल नॉट टेक अ नेम ऑफ एनी कंपनी और समथिंग। अब आप सोचिए, इतना बड़ा जानवर, इतना तो होता ही होगा मेरे ख्याल से, 1.5-2 सेंटीमीटर का, जो भिड़ते ही मर गया जिस चीज से, कितना खतरनाक जहर होगा। एंड यू कीप स्मेलिंग इट फॉर सम टाइम। दिस इज अ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड एक तरह का जहर होता है जो कीटों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक क्लास ऑफ पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं जिनको हम पर्सिस्टेंट बायोलॉजिकल टॉक्सिकेंट्स कहते हैं और पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ये शब्द मैं यहाँ सर इसलिए लिखे हैं आपको समझाने के लिए। पर्सिस्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा देर तक रहने वाले,
इनकी हाफ लाइफ होती है सर 300 साढ़े 300 साल। बायोलॉजिकल क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर में घुलनशील है। अगर ये घुलेंगे नहीं जानवर के अंदर तो जानवर मरेगा ही नहीं। और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ऑर्गेनिक इसलिए क्योंकि सर इनके अंदर एक केमिकल रिंग होती है जिसको हम बेंजीन, आप ऑयल अपनी बॉडी पे लगाते हैं ना, ऐसे घिसते हैं, हाँ बहुत आराम आ रहा है, इट्स गोइंग इनसाइड माय बॉडी, तो ये एक तरह के ऑयल सी होते हैं। तो अब परसिस्टेंट क्यों है, मैं आपको 2 जगहों का नाम लूंगी, माउंट एवरेस्ट और मारियाना ट्रेंच। देखिए इंसान तो सब जगह पहुंच गया सर, मार्स में जाने की हम तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी इंसान पहुंच नहीं सकता, पर ये 2 ऐसे बायोलॉजिकल हैबिटाट्स हैं व्हिच आर वेरी डिफिकल्ट टू रीच। But there, what is Mariana Trench? When you go to the bottom of the sea and then you dig it for 20 kilometers, not meters, 20 kilometers, you reach to the core of the earth. That is Mariana Trench. The DDT is found there, and in a quantity which is quite high. And Mount Everest we already know how highest mountain. इसलिए मैंने PBT और POPs आपको बताने के लिए लिखा। सर यही है दुनिया जहाँ आप लोगों को मैं ले जाना चाहती हूँ कीटनाशकों की। सर एक्चुअल सिचुएशन वो होती है, आदमी पूरा ढका हुआ है और जहाँ जहाँ मैनिफेस्टेशन ऑफ पेस्टिसाइड है वहाँ वहाँ पर पेस्टिसाइड स्प्रे होता है। हमारे हिंदुस्तान के सिचुएशन सर वो और ये, हम ओपनली फील्ड में फेंक रहे हैं, किसान ने कुछ नहीं पहना हुआ है सर, और ये ऐसी जगहों पे आपको जो चाहो वो मिल जाएगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, डीडीटी का नाम तो आप सबने सुना होगा। डीडीटी एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हीरो कहा जाता है, जिसको मिराकुलस कहा जाता है, जिसको एस्टोनिशिंग कहा जाता है। ऐसा कंपाउंड जब पॉल म्यूलर ने इसे बनाया था उसको नोबेल प्राइज मिला कि, और ये किस चीज का हीरो है? आपने हरित क्रांति का नाम सुना होगा। हरित क्रांति में जो हीरो था ये डीडीटी ही था, जिसने हर मुंह के लिए खाना दिया था। हमारी जो क्रॉप थी, हमारी जो ईल्ड थी 1000 टाइम मल्टीप्लाई हो गई डीडीटी के यूज से। पर उसके बाद जो काल चक्र चला हुआ आप सामने देखिएगा। ये एक वीडियो है सर, अभी प्ले नहीं होगा क्योंकि मेरा नहीं है, मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ये हनुमानगढ़ का वीडियो है। मैंने इस तरह के फील्ड में इस तरह का इतना यूज पेस्टिसाइड का कहीं नहीं देखा जितना मैंने हनुमानगढ़ और गंगानगर में देखा। सिर्फ पंजाब तो देखिए खत्म हो चुका, पंजाब का खाना खाने लायक नहीं है। अभी 6 महीने पहले आप अगर न्यूज़पेपर सर पढ़ते हो तो US, UK और यूरोप ने हमसे आम लेना बंद कर दिया, कोई फ्रूट हमसे नहीं लेते, वो हमसे मसाले नहीं लेते हैं, वो हमसे इलायची और कुछ भी नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंसाइनमेंट उनके पास गया था, जब उन्होंने उसे देखा तो उसके अंदर इतना पेस्टिसाइड था, दे सेड इंडियन फूड इज नॉट फिट फॉर ईटिंग, सो दे हैव स्टार्टेड टेकिंग those things from Thailand, श्रीलंका एंड नेपाल। पता नहीं हम हिंदुस्तानी शायद ज्यादा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग हैं, हम तो वही खाते हैं, राइट? पानी की बात करते हैं। पानी हम सब पीते हैं, धीरे धीरे मैं आपको आपके खाने की तरफ ले जा रही हूँ। मैं आपको सब्जी की खानी है और मैं आपको पानी तक ले जा रही हूँ। पानी क्या है? पानी एक क्लिंजर है। हमारे घर में कोई चीज गंदी हो जाती है हम क्या करते हैं? चलो धो देते हैं, गाड़ी गंदी धो देते हैं, आला गंदा है धो देते हैं, कपड़े गंदे तो यही करते हैं ना। तो पानी अपने साथ गंदगी को लेके जाता है, तो पानी भी यही करता है, जितना उसको रास्ते से पेस्टिसाइड मिलता है। ये हालत होती है सर एक्वेटिक फौना की जब डीडीटी एक्स्ट्रा हो जाता है। दिस इज डीडीटी कंटामिनेशन। तो पानी अपने साथ सारे पेस्टिसाइड्स को लेके जाता है। अगर आप बात करें बीकानेर की, जोधपुर की या इस एरिड जोन की जहाँ पे नहर आ रही है, बीकानेर में स्पेशली, वहाँ तो कैंसर ट्रेन चलती है सर, विच इज कमिंग फ्रॉम पंजाब। तो वो अपने साथ गंगानगर, हनुमान सारा तो पेस्टिसाइड लेके आ रही है, साथ में आप उसमें और पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। अब ऐसी क्या चीज है जो इन पेस्टिसाइड्स को इतना खतरनाक बना देती है, इतना खतरनाक कि हम आज खड़े होकर इसकी बात कर रहे हैं। सर देखिए मैंने पानी की बात करी थी, तो पानी में अगर पेस्टिसाइड 0.003 ppb बात करी पार्ट्स पर बिलियन की, तो वो छोटी मछली में जाके 15 ppm हो जाता है। उसको बड़ी मछली खाती है तो वो और बढ़ जाता है 3 गुना। जब उसको कोई रैप्टर खाता है तो वो सर हो जाता है 25 ppm, पार्ट्स पर बिलियन से पार्ट्स पर मिलियन हुआ है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है।
तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल से हम डीडीटी को ऊपर लेके जाते, क्योंकि मरता तो है ही नहीं सर, ये भूजाई के साबुन से धोने से या सॉल्ट से धोने से या काटने से, उबालने से किसी भी तरह से आप पेस्टिसाइड खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये 350 साल जी के ही मरेगा। तो जो पेस्टिसाइड 1960 में डाला था 350 कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतनी हाफ लाइफ होती है एक पेस्टिसाइड की। तो इसलिए अब रैप्टर के साथ हम खड़े हैं। अगर इसी मछली को हमने खाया तो आप समझ लीजिए हमारा एक्सपोजर कितना हो। दिस लेडी आई कॉल हर एज माय हीरो। शी इज अ मैरान बायोलॉजिस्ट फ्रॉम अमेरिका। इसका नाम है रकेल कार्सन था। शी इज नॉट अलाइव नाउ। इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम लिखा था उन्होंने साइलेंट स्प्रिंग। ये शब्द जो उन्होंने यूज किया था ये एक मेटाफोर है। उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में in the coming era there will be lot of springs around us, हमारे आसपास खूब झरने होंगे, पर वो झरने शांत होंगे, वहां पे चिड़ियाओं की चहचहाट नहीं होगी। It will be only silent springs. Why? She said, she talked about bald eagle. Bald eagle का नाम सुना है आपने? बड़ा सुंदर जानवर है, मैं आपको दिखाती हूँ, उसकी फोटो लेके आई थी। This is the bald eagle. ये अमेरिका का नेशनल बर्ड है। डॉक्टर जोनाथन वाज टॉकिंग अबाउट कोंडोर, वो इसका भाईबंदी है। He was talking about कोंडोर, उसका इसका भाईबंदी है। बहुत खूबसूरत एनिमल है। रकेल कार्सन ने इस पर स्टडी किया और उसने 1970 में किताब को लिख के उसने ये कहा कि 1962 में किताब को लिखा और कहा कि आने वाले टाइम में एक भी बॉल्ड ईगल नहीं बचेगा, क्योंकि बॉल्ड ईगल खा रहा है छोटे छोटे जानवरों को जो ऑलरेडी घास को खा रहे हैं और वो सारी पेस्टिसाइड लेडन है। तो वो पेस्टिसाइड रकेल इसके अंदर जाके बॉल्ड ईगल के अंदर जाके कैल्शियम फॉर्मेशन खत्म कर रहा है, और जो एग निकल के आ रहा है उसका एग बहुत, उसका जो शेल है वो पतला है। Whenever bald eagle sits on it, it breaks. तो ये पेस्टिसाइड में इतनी बड़ी खासियत है, इनकी इतनी बड़ी खासियत है, ये एक जानवर नहीं पूरी पूरी स्पीशीज खत्म कर सकते हैं। And there was time in Georgia there was only 40 pairs of bald eagle were there. America immediately banned 1972 they banned DDT. उन्होंने DDT के यूज को टोटली बैन कर दिया। उसके बाद there was different programs, Endangered Species Act, and many things happened. And today there are many bald eagles, hundreds and hundreds of bald eagle are flying in Georgia. But then men wanted to save the bald eagle because this was American national bird. What about kiwi and dodo? We never wanted to save them. So we are no God. We should know that. Then we have a choice. जिसको बचाना उसको बचाते हैं, जिसको नहीं बचाना उसको हम नहीं बचाते हैं। ये सबसे सैड सिनेरियो है, and I think this is the worst thing I've ever stayed in my PPTs. आज की तारीख में दुनिया में एक अकेला देश है जो DDT बनाता है, वो है भारत। आज भारत ही एक अकेला देश है। इवन चाइना ने 2007 में बंद कर दिया था। इसके बाद हम इसे बेचते हैं, अफ्रीका को। और आज की तारीख में सिर्फ 2 ऐसे देश हैं। अफ्रीका को तो मैं कॉन्टिनेंट कहूंगी और भारत एक देश है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कुछ देश और इंडिया सिर्फ DDT को यूज करते हैं। DDT देखिए, भारत ने भी DDT को बैन किया एग्रीकल्चर में, पर भारत कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेरे को कम से कम 2025 तक का टाइम दो। UN ने जब स्टॉकहोम कन्वेंशन ने उसे फोर्स किया तो उसने कहा नहीं, मैं 2025 में बंद कर दूंगा, बट आई विल यूज इट फॉर पब्लिक हेल्थ, मतलब मलेरिया कंट्रोल के लिए। मैं दिल्ली में रहती हूँ, हाँ, दैट इज पब्लिक हेल्थ, मॉस्किटो कंट्रोल, मलेरिया कंट्रोल सिंपली। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं खुद एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट हूँ। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ पूरे फरवरी मार्च अप्रैल DDT का स्प्रे होता है मेरे। बताइए, व्हाट कैन आई डू? आई हैव नो ऑप्शन। दैट्स द स्कीम। सो वी आर द ओनली वन हु आर यूजिंग DDT. Then in again 2025, Indian government wrote to Stockholm Convention that no, I cannot stop the use of pesticides, need 5 more years. So we will still be using DDT for 2030. Or that is the main reason why people have stopped taking food from us. India banned agricultural use in 1972, but still अभी भी DDT हर जगह मिलता है, आप ला के यूज कर सकते हैं। मैं गई हूँ, मैंने 2-2 किलो खरीद के लेके आई हूँ चेक करने के लिए कि सच में DDT है कि नहीं है।
मैंने उसे अपनी लैब में टेस्ट किया, वो वास्तव में DDT था। इट इज़ ओपनली अवेलेबल, आप जाइए दुकान पे, कोई आपसे सर नहीं पूछेगा कि आप किस काम में लेंगे, इट इज़ वेरी मच अवेलेबल। So India sends this chemical to Botswana, South Africa, Zambia, Mozambique, Namibia and Zimbabwe. इसके बाद सर नियोनिक्स आए थे, दिस इज अनदर कॉस्ट, बट दिस वाज हार्मफुल फॉर, फिर रिसर्च चली कि कुछ नया पेस्टिसाइड बनाते तो नियोनिकोटोनॉइड्स बने जिनको नियोनिक्स कहते हैं, पर दे वर हार्मफुल फॉर बीज, इट वाज स्टॉप्ड। मैं थोड़ा तेज चलूंगी। Why we are increasing the use of pesticides? क्योंकि पहले ध्यान है कि जो जानवर 5 ppm से मरता था आज 15 से भी नहीं मर रहा है, तो पहले जो 5% एप्लीकेशन होती थी आज 30% पे हो रही है, तो वी हैव इंक्रीज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड अ लॉट। अब धीरे धीरे चलते, अभी हमने बात करी थी रैप्टर्स की, अब मैं बात करती हूँ कि वाइल्ड लाइफ को क्या हो रहा है। आप सबने टाइग्रस T84 सुना होगा जिसको एरोहेड कहते हैं, बहुत खूबसूरत टाइग्रस थी। शी वॉज अ क्रोकोडाइल हंटर, शी डाइड ऑफ बोन कैंसर बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड्स। देन वी हैव अनदर टाइगर जो बस मरने ही वाला है, T20 जिसको टाइगर गणेश कहते हैं। मैं उसके फोटोज आपको दिखाती हूँ। सर ये हालत हो गई थी, शी इज फाइटिंग बोन कैंसर, एरोहेड है सर। और ये अभी टाइगर गणेश की फोटो है, इसकी पूरी बॉडी के अंदर से लम्स हो रखे हैं, क्योंकि ये एनिमल्स भी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो ये भी फूड चेन की हाईएस्ट टॉप पे हमारे साथ खड़ी हैं। बिग कैट्स हैं, रैप्टर्स हैं, कोई भी इस तरह के एनिमल्स हैं, हम लोग हैं, हम सब टॉप पे खड़े हुए हैं। तो हम वो सारा सामान खा रहे हैं जो हमारे नीचे के जानवरों ने अपने अंदर एक्यूमुलेट किया है और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने अंदर। सब बर्ड्स में ऐसी हालत होती है, आप सिर्फ फोटोज देखिए, इस तरह के सर श्रिंकेजेस होते हैं, देयर इज नो बेबी कमिंग आउट ऑफ इट। सर ये हमारा नेशनल बर्ड है मोर। सर ये जो बर्ड्स हैं सर, ये गैलेनेशियस बर्ड्स हैं, ये वो हैं जो दाना खाती हैं बर्ड्स। तो सर ये मास पॉइजनिंग हुई थी। मैं भी 3 सिटीज़ के अंदर काम कर रही हूँ, मेरा अभी प्रोजेक्ट चल रहा है एक बहुत बड़ा, उसमें हम लोग ने अलबर्ट भिवाड़ी तिजारा में हम लोग पानी और वाटर के अंदर पेस्टिसाइड्स को देख रहे हैं। तो मैं तिजारा में गई थी, तो बीज बोने का टाइम था सर, परात के अंदर वहाँ बहुत ज़्यादा दीमक का प्रकोप है, अलबर्ट की तरफ आप जाएंगे बहुत ज़्यादा, इतनी बड़ी बॉटल ऑफ ऑल्ड्रिन साइक्लोडाइन, जो हम ये साइक्लोडाइन का है सारा सा, जिसमें ऑल्ड्रिन डाइऑल्ड्रिन सब चीज़ें आती है। मेरे सामने फार्मर ने उस पूरी बॉटल को उसमें डाला, इट वॉज लिक्विडी एंड दे लेफ्ट इट, एंड आई सेड इसमें तो 2 ड्रॉप डालना था। बोले नहीं मैडम, अगर अब इसको सुखा देंगे ना तो इसको चिड़िया भी नहीं खाएगी, बिकॉज इट हैज बिकम सो पॉइजनस। एक इंस्टिंक्ट होता है जानवरों में कि वो चीज़ नहीं खाते हैं, तो मैंने कहा इसको चिड़िया भी नहीं खाएगी। बोले हाँ, और उससे होगा धान और गेहूँ हम खाएं, इमेजिन। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हमारे पास ये है कि जो हमारे फार्मर्स हैं, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू व्हाट दे आर डूइंग टू देयर मदर नेचर एंड व्हाट दे आर गिविंग अस। मैं बाड़मेर गई थी, एक लेडी बैठी हुई थी वहाँ पे, जो गांव की बड़ी बूढ़ी होती है। मैंने कहा क्या करते हैं अम्मा आप? मैं गांव में पहुँच जाती हूँ। तो उन्होंने कहा हम जीरा उगाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा चलो खेत में चलते हैं। उनके खेत में हम घूम रहे थे, तो सब 2 पार्ट बना रखे थे ऐसे, एक छोटा था एक बड़ा था। मैंने कहा 2 खेत क्यों कर रखे हैं आपने? बोले ये घर के लिए कि बाहर के लिए। तो मैंने कहा अच्छा, घर के लिए बाहर के लिए क्यों? बोले इसमें हम दवाई नहीं डालेंगे। शी डोंट नो व्हाट इज पेस्टिसाइड, बट शी सिंपली सेड इसमें दवाई डालेंगे तो दवाई डालेंगे। मैंने कहा दवाई डालने से क्या होता है अम्मा? कहते शरीर खराब होता है मैडम, आपको पता नहीं। मैंने कहा अच्छा। कहते मैंने कहा पर अम्मा देखो आप अपने घर के लिए तो अच्छा होगा, ऊपर आप बाहर बेचोगे तो गलत है ना। कि मैडम अगर दवाई नहीं डालेंगे तो 40 किलो होता है, दवाई डालते तो 40 कुंटल होता है, कौन देगा खर्चा? घर कौन चलाएगा? मेरे बच्चे कौन पालेगा? मेरे 15 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। तो देयर इकोनॉमी हैज टेकन ओवर इकोलॉजी। सर यहाँ पे मैंने जो बात लिखी थी आपको, मैंने आपको दिखाया वो ये। तो जो ग्रास लेवल पे ग्राउंड, हम बहुत बातें करते हैं, आज मैं खड़े होकर बात करी, पर फार्मर आज भी ऑर्डिनरी यूज कर रहा है मेरे तिजारा में। तो कहीं पे जाके हमें इस ग्रास रूट लेवल को संभालना पड़ेगा, नहीं तो सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सर इस तरह की मास पॉइजनिंग्स होती हैं सर पेस्टिसाइड्स को लेके। मैं वापस दिखाती हूँ, इस तरह की पॉइजनिंग्स होती
And this is again I was talking about the water cycle is the life cycle. मैंने आपको अभी बताया था कि वाटर अपने साथ सारे पेस्टिसाइड्स को ले जाता है. अब मैं आपको 2-3 रिसर्च बताऊंगी. तो ऐसा टॉपिक है, इस पर बोलते जाए हम बात करते जाएंगे, तो क्योंकि हमसे रिलेटेड है वी कैन टॉक. सर मैं जो एक स्टडी कर रही हूँ, मेरा एक प्रोजेक्ट है रूसा 2.0, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है सर. मेरी 2 बड़ी लेबोरेटरीज है मेरे कॉलेज के अंदर, जिसमें बहुत सारी थीसिस और बीकानेर से बच्चे आके काम करते हैं. तो सर हमने क्या किया कि हमने अलवर के आसपास जो सरिस्का के आसपास जो सिलिसेट लेके वहाँ से जो ओपन ट्यूबवेल्स हैं और जो ओपन वेंडर्स हैं जहाँ से हमने दूध, आप लोग जैसे आप पैकेट का दूध लेते हैं या आप ओपन वेंडर से दूध लेते हैं या किसी चाय की दुकान से, हमने सैंपल्स को इकट्ठा किया एंड देन वी एक्सट्रैक्टेड इट एंड देन हमने अपनी लैब के अंदर उसको गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेस्ट किया. सर मेरे को बहुत खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि हमारे पास राजस्थान का सबसे लेटेस्ट गैस क्रोमेटोग्राफ है. इट वाज लाइक 50 लाख इंस्ट्रूमेंट विच वाज प्रोक्योर्ड फ्रॉम अमेरिका थ्रू भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. उस पर हम इन चीज़ों को टेस्ट करते हैं. कहानी सर कुछ इस तरह से निकल के आती है. कहानी कुछ इस तरह से, मैंने उन सब सर वो सारी रिपोर्ट्स थी, तो मैंने एक छोटा सा आपको पढ़ा. सर अगर टोटल BHC को देखें तो वो है 0.3, अगर हेक्टाग्लोर को देखें 0.2, मैं सीधा आपको DDT पे ले जाऊँ तो 0.18, अगर टोटल देखें तो 1.7. ये कुछ पेस्टिसाइड की डोज हम रोज पीते हैं, रोज अपने चाय के अंदर. आप सुबह उठते हैं है ना, बढ़िया से चाय बनाते हैं, अदरक डालते हैं एंड उसमें आप बढ़िया सा दूध डालते हैं, देन यू सिट एंड वाओ व्हाट अ गुड मॉर्निंग, राइट. ऐसे ही करते हैं हम. और उसकी भी बात करेंगे तो वो पानी में तो बनाते ही है ना. तो ये पानी की बात चलिए, फिर आपको मैं दूध बताऊंगी. अच्छा, व्हाट इज WHO and FAO सेज अबाउट द दूध? दे सेड इट शुड बी 0. इट शुड बी 0 ppb. नहीं है तो 0.0001 ppb एक्सेप्टेबल है, नहीं तो वो खाना खाने लायक नहीं है. हम ये खा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं 1.7 ppb एवरी डे. और ये तो सर वही डिटेक्टेबल पेस्टिसाइड है जिसके लिए मेरा GLC कैलिब्रेटेड है. पता नहीं कौन सी कॉकटेल हम रोज पीते खाते हैं, हमें पता भी नहीं. फिर सर हमने जो कैटल मिल्क, सर देखिए अगर हम कोई टॉक्सिक चीज खा लेते हैं तो क्या होता है, हम उल्टी करते हैं या डॉक्टर हमें कराता है. तो जब कोई भी जानवर पेस्टिसाइड खा लेता है, कैटल क्या खाती है, कैटल ग्रेज ऑन ग्रास. मैं भी हम सबसे बातें कर रही थी, कैटल ग्रेज ऑन ग्रास. ग्रास में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड होता है बिकॉज इट डायरेक्टली रूट्स फ्रॉम द अर्थ. वो पेस्टिसाइड जब कैटल खाती है, काऊ खाती है, गाय खाती है, भैंस खाती है, बकरी खाती है, भेड़ खाती है, जिसका भी दूध आप पीते हैं, वो अपनी बॉडी से अपने दूध के अंदर उसे एक्सक्रीट करते हैं, उसे निकालते हैं, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल कंपाउंड है. और उसे फिर हम सुबह अपनी चाय में डालते हैं और बड़े मन से हम अपनी गुड मॉर्निंग के जैसे द स्टेटस सर डबल है, उसमें 1.8 था, इसमें 2.5 है. बिकॉज मिल्क कंटेन्स फैट, मिल्क कंटेन्स फैट एंड दीज आर फैट सॉल्युबल persistent organic pollutants. So हमने तो ठान लिया है कि हम तो बचेंगे ही नहीं, ना तो किसी जानवर को छोड़ेंगे ना खुद बचेंगे. ऐसे ठान के बैठे हम ये भूल जा रहे हैं कि हम यहाँ इस धरती पे कुछ टाइम के लिए हैं. हमने इसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से उधार में लिया है, we have to give it to our grandchildren. No, we have stopped thinking about it totally. हमें तो लग रहा है हम ही रहेंगे क्योंकि आने वाले बच्चों के लिए हम ये जीने लायक छोड़ेंगे नहीं सर किसी भी तरह से, न खाने के लिए ना. आप मुझे बताइए आज क्या सब्जियों में वो स्वाद है? आने वाले 20 साल बाद हर सब्जी आपको पनीर लगेगी, देयर विल बी नो स्मेल. पहले घर के अंदर एक अमरूद रखा होता, पता लगता था घर में अमरूद रखा है. एक खरबूजा होता था, खुशबू महकती थी. आज आप 10 खरबूजे काट लिए, 10 मिनट में खुशबू खत्म हो जाती. सो दीज आर जेनेटिकली प्रिपेयर्ड स्पीशीज which are more resistant to pesticides. Simple. सर ये एक बड़ी मैं महिलाओं को जरूर, मैंने आपको कहा था मेरे रिसर्च जरूर सुनिएगा. सर ये मेरी PhD थीसिस है. ये थीसिस सर मैंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ करी थी एंड SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, आपने अगर नाम सुना हो.
and there were two private hospitals, संजीवनी हॉस्पिटल, बनी पार्क. क्योंकि क्या था, जनाना हॉस्पिटल महिला चिकित्सा में एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल आते हैं, पर मेरी थीसिस में मैं चाहती थी कि मैं हर क्लास के ह्यूमन को इंक्लूड करूँ. तो आई हैव टेकन संजीवनी हॉस्पिटल फ्रॉम बनी पार्क, विच इज क्वाइट अ पॉश एरिया ऑफ जयपुर, एंड अ क्वाइट पॉश पीपल कम्स देयर. सो वी सिलेक्टेड 100 वुमेन. सर ये जो थीसिस है ये इंसानों के ऊपर है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से ये थी दोबारा रिपीट भी नहीं है अभी तक. मैंने इसको ऐसी पढ़ी नहीं गई थी. तो जब प्रेग्नेंट लेडी आती थी 8 दिन, तो हम उनका ब्लड लेते थे. उसके बाद जब बच्चा पैदा होता था तो वी यूज्ड टू कलेक्ट द कॉर्ड ब्लड एंड द प्लेसेंटा, एंड थर्ड डे वी यूज्ड टू कलेक्ट द मिल्क ऑफ द ह्यूमंस. फिर हमने उसमें पेस्टिसाइड को एक्सट्रैक्ट किया, उसे स्टडी किया. इस तरह से सर हमें पेस्टिसाइड्स दिखते थे, हम डिटेक्ट करते तो इस तरह के हमारी मशीन में से किलोग्राम्स निकलते हैं. दिस इज, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये आइडेंटिफिकेशंस है पेस्टिसाइड्स की एंड ये उनकी क्वांटिटी है. इट इज टोटली कंप्यूटराइज्ड, नो ह्यूमन टच. सो आई कैन से इट इज 99.9% करेक्ट. सर कहानी कुछ इस तरह से निकल के आई. Human blood has got 77.8. मैं नीचे चलती हूँ, आपके यहाँ पे मैं आपको क्यूमुलेशंस पे लेके जाती हूँ. 142.8 ppb of BHC, 32.7 DDT, 107.8 to total DDT. कितना पेस्टिसाइड है हमारे खून में. दिस इज आवर ह्यूमन ब्लड. I'll just finish it. This is the human blood, and same is the cord blood, and same is the placenta. So these are the outcomes of the human samples. I'll just finish it fast. So ये इस तरह के मैं दिखाना चाह रही थी आपको, मैंने कुछ भी दिखा दिया. मैंने कुछ निकाले थे कि टोटल इस तरह के अमाउंट्स हमें मिले. उसके बाद हमने ह्यूमन मिल्क को टेस्ट किया, एंड ह्यूमन मिल्क के अंदर इतना पेस्टिसाइड था. तो आई कैन, क्या मैं कह सकती हूँ कि ह्यूमन मिल्क इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. डब्बा बंद जो बाजार में मिलता है, क्योंकि उसमें फैट की क्वांटिटी कम होती है, वो प्रोसेस होता है, उसमें पेस्टिसाइड की क्वांटिटी कम होती है ह्यूमन मिल्क से. बट ह्यूमन मिल्क कैन नॉट बी प्रोसेस्ड, उससे फैट हम रिमूव नहीं कर सकते. तो इट हैज गॉट सो मच ऑफ पेस्टिसाइड. 4.3 यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ. टोटल हेप्टाक्लो 0.2 एंड 0.2 अगेन DDT. एंड कुछ ये रिपोर्ट्स मैंने कंपाइल की थी आपको दिखाने के लिए. ये कुछ रिपोर्ट्स ह्यूमन मिल्क के हमारे पास अवेलेबल है. अहमदाबाद, बेंगलोर, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, करनाल एंड लखनऊ, इन सब ने भी इतना पेस्टिसाइड ह्यूमन मिल्क के अंदर रिपोर्ट किया. अब व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द न्यूबॉर्न? वी शुड टोटली अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट न्यूबॉर्न्स आर नॉट जस्ट एडल्ट्स. वो छोटे एडल्ट्स नहीं होते. उनकी फिजियोलॉजी, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी इम्यूनोलॉजी टोटली हमसे डिफरेंट होती है. तो अगर पहले तो माँ को हमने एक्सपोज किया, जैसे बेचारा बच्चा पैदा हो गया तो फिर हम उसे वही दूध पिला रहे हैं जिसके अंदर पेस्टिसाइड है. सो वी आर नॉट ओनली किलिंग आवरसेल्व्स, वी आर किलिंग आवर फ्यूचर जनरेशंस टू. ये बस मैं ये कंक्लूजन है. ये मैं सिर्फ आपको फोटोग्राफ दिखा रही हूँ, आप देखिए. ये हम लोग के काम है. हमने 24 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करी है. हम लोग फार्मर्स को, स्टूडेंट्स, स्कूल्स को सबको बुलाते हैं अपने साथ, उनको अपने साथ कनेक्ट करते हैं, उन्हें समझाते हैं. ये हमारे मतलब हमारे 7 पेटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें हम एक कभी कमर्शलाइज करने वाले हैं. हमने एक ऐसी मशीन बनाई है कि फार्मर अगर उसे लेके जाए, पानी डाले और बस जाए तो एक पर्टिकुलर माप का सॉल्यूशन बन जाएगा. क्योंकि हमारे फार्मर्स समझते नहीं है, दे जस्ट हैव टू ऐड 2 थिंग्स एंड मेक इट. वो कमर्शलाइज करने वाले हैं सर हम उसे. These are 38 books written by me. These are latest publications. सर ये मेरी लैब है, ये मेरी टीम है. हम दिन रात पेस्टिसाइड्स को स्टडी करते हैं और रिपोर्ट करते हैं राजस्थान गवर्नमेंट को, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को. And thank you so much. I thank the organizer for giving me this opportunity. And financial assistance provided by Indian Council of Medical Research, न्यू दिल्ली, रूसा 2.0, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. क्योंकि ये बहुत महंगा है सर. एक सैंपल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम 80,000 रुपये रखते हैं. 80,000 रुपये में हम एक सैंपल एक्सट्रैक्ट करके उसे स्टडी कर पाते हैं.
तो जहाँ हम हजार सेपरेटली बात करते हैं तो हमें करोड़ों की ग्रांट चाहिए होती है। तो ये सारा पैसा हमें इनसे मिलता है। थैंक यू सो मच। माय ईमेल इज देयर, माय मोबाइल इज देयर। लेट्स स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। Thank you so much, madam. Wonderful and informative lecture. थैंक यू। Madam, last message for young generations. Just one question, can I Yeah. ask? Yeah, Oh, sure, sure. Ma'am, I'm very One- sorry, but what is the way out? Yeah. सर वे आउट है, Remedy. बिल्कुल रेमेडी है। सब And the मैंने मिस कर दिया। second part, what is the roadmap for the Yeah, young generations. scholars? Yes. सर सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टिल we cannot stop the use of pesticide because no country will let their people go hungry. हम भी नहीं चाहेंगे हमारे पड़ोसी भूखा मरे, हम तो कुछ जाके अपना खाना उसे देंगे। Definitely that is what Indian mentality is. Sir, there are certain things like neem, there are certain solvents which can be used instead of pesticide. But sir, again we are a third world country. We cannot afford carbamates and pyrethroids, which are very costly pesticides. So still research is going on, and I'm very hopeful. कुछ ना कुछ सर better जरूर निकलेगा. We may have some genetically modified organisms. क्यों एक सर बात हम ये भी बार बार करते हैं कि हमारी पुरानी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी थी, हमारी पुरानी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी थी, पर पर्यावरण ना तो पुराने वाला बचा है, ना हमारी जमीन पुराने वाली बची है, ना हमारी पुराने। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हम पुराने उसमें लौट जाए, नहीं, हम नहीं लौट सकते, हम नहीं लौट सकते। हम आज छत पे जाके नहीं सो सकते क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस हम स्किन कैंसर कर देंगे। हम कहते हैं हम 40 साल पहले के ऊपर सोते थे, नहीं अब नहीं सो सकते, आप नहीं सो सकते, आपकी ओजोन लेयर बहुत थिन हो चुकी है। तो नॉट दैट बट डेफिनेटली सर रिसर्चेज आर ऑन एंड प्लीज जब भी जाए फील्ड में फार्मर्स को एजुकेट करें, समझाएं उनको, और खुद भी कम से कम घर में पेस्टिसाइड ना लाएं। हाँ प्लीज। जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स कुछ ऐसा हो कि यस दे ये जितने आपने अभी आप जो गुआवा खा रहे हो थाईलैंड का, इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड तो जैसे ऐसे कुछ सीड्स बना दी जाए ताकि मैं जिसे That is all. ये जो इस तरह के जो गुआवा हैं या जो नए नए जैसे जो बड़े ग्रेप्स आ रहे हैं उनमें ये चीज डाली जा रही है कि वो कम उन पे पेस्टिसाइड का अटैक है। दे आर बिट रेजिस्टेंट, नॉट 100%, बट दे आर बिट रेजिस्टेंट। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आर गुड फॉर हेल्थ, राइट? नो दे आर नॉट, दे ऑल विल लाइक द पनीर वन डे। पर आप करेंगे क्या? मैंने यही कहा ना, अब आप सोचो कि आपको 40 साल पहले वाला गुआवा मिल जाए तो उसको बीज भी नहीं मिलेंगे अब आपको, और ना उगेंगे। During the tea times, you can discuss more. Madam is here, I think so. जो आजकल जो Last question. कोई भी खाते हैं ना, जैसे टोमेटो है, चिलीज वगैरह, उसका छिलका बहुत मोटा हो रहा है, खाते वक्त भी बहुत तिबड़ा, तो क्या पेस्टिसाइड के यूज से उसमें कोई मतलब उसके अगेंस्ट में कोई थिकनेस बना रहा है क्या? नहीं सर, इसका पैसे का थिकनेस से कोई लेना देना नहीं है सर, बहुत तेज दांत होते हैं। खाली देखने से जगह ठगी जाओ ना। लेकिन वो already सर वो तो स्पीशीज है, जैसे कुछ छोटा छोटा मोटा होता है सर, वो तो डिपेंड करता है कौन सी स्पीशीज की है सर। इट इज नथिंग रिलेटेड विद पेस्टिसाइड्स। आजकल कहीं से मार्केट से हम जब भी लाते हैं उसमें छिलके निकलते हैं, हमने तो बहुत सारे ट्राई किया और एक सर वो स्पीशीज डिपेंडेंट टाइम में मैंने केवीके से यूज की थी चिलीज वगैरह, बिल्कुल नहीं निकला था वो, काफी सर वो मेरे ख्याल से अलग अलग स्पीशीज होंगी सर, बाकी इट्स नथिंग टू डू। थैंक यू सो मच, इट वाज सो वंडरफुल। Last जो भी प्रेजेंटर है एक बार इधर आ जाइए, फोटोग्राफ हो जाएगा, ग्रुप फोटो।